हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में नेट जेआरएफ अड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये आज की क्लास में बात करेंगे शिक्षक भर्ती की न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि ये वैकेंसी एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से रिलीज हुई है। जैसे फ्रेंड्स, आप KVS या NVS होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, तो इसी तरह से ये भी इंस्टीट्यूशन है एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में संचालित होती है। और फ्रेंड्स, ये जो एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से वैकेंसी रिलीज होती है, जैसे आपके KVS NVS होती हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में संचालित होती हैं, तो इस तरह से ये भी इंस्टीट्यूशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में संचालित होता है। और यहाँ से आपके परमानेंट या फिर कंट्रैक्चुअल दोनों ही तरह के नोटिफिकेशन रिलीज होते रहते हैं। और यहाँ से जो नोटिफिकेशन आई है, तो चलिए अब उसको हम ओपन करके दिखाते हैं। और यहाँ से स्टार्टिंग होती है फ्रेंड्स, यहाँ पोस्ट वाइज सब्जेक्ट की डिटेल्स। वैसे हर बार तो यहाँ ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ PG वालों को भी मौका दिया जाए, पर इस बार इसमें सिर्फ PG वालों को भी मौका दिया गया आवेदन करने का। देखिए, PGT इंग्लिश के लिए दिया गया पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, और हिंदी के लिए यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में किए हैं और संस्कृत आपके साथ में है, यानी कि आपकी UG लेवल पर हिंदी है और PG लेवल पर भी हिंदी है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। PGT मराठी के लिए PG आपका मराठी होना चाहिए। PGT फिजिक्स के लिए फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स से आपकी इसमें से किसी से भी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। PGT केमिस्ट्री के लिए देखिए, इसमें से आपकी PG केमिस्ट्री या फिर बायो केमिस्ट्री से होनी चाहिए। PGT बायोलॉजी के लिए भी आए हैं, जिसमें बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस है, बायो साइंस है, जेनेटिक्स माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी मोलिकुलर बायोलॉजी में से आपका कोई भी एक सब्जेक्ट अवेलेबल हो तो फिलअप कर सकते हैं। PGT मैथमेटिक्स में आपके मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कोई भी चूज कर सकते हैं। PGT कॉमर्स में देखिए, इसमें हर सब्जेक्ट से नोटिफिकेशन नहीं आई है, और इसमें यदि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में अकाउंटिंग है, कास्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से कोई भी मेजर सब्जेक्ट है, तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बट यदि आपने PG बेसिस पर अप्लाइड से आपने PG क्वालिफाइड किया या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स से, तो आप इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते। PGT की कंप्यूटर साइंस के लिए आप देखिए, इसमें MSc MCA BE BTech MTech जो भी किए हैं, इसमें काफ़ी इसमें दी गई है कोर्सेज, जो भी आपने कंप्लीट किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। PGT इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपकी MSc इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए या फिर BTech BE इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा MSc फिजिक्स विद 2 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी फिर फिलअप कर सकते हैं। PGT इकोनॉमिक्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी इकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए, यदि आप कॉमर्स के भी कैंडिडेट्स हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी फिलअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, PGT पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन तो आपकी वैसे जो PG है वो तो होनी चाहिए। यदि आपने BEd कर रखा है तो आपके लिए बेहतर है, और यदि आपने BEd नहीं भी किया है तो इसमें देखिए, यहाँ नोटिस में दी गई है ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने BEd नहीं किया हो वो भी आवेदन कर सकते हैं। देखिए, इसमें 60% किस सब्जेक्ट के लिए दिया गया है, साइंस सब्जेक्ट के लिए। यदि आपके 60% से अब मार्क्स हैं तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट BEd के, या फिर आपकी ह्यूमन टीच कॉमर्स सब्जेक्ट हैं तो आप 55% बेसिस पर भी आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा बात करें, ये TGT पोस्ट की दी गई है, तो इसमें तो बैचलर डिग्री आपकी 50% के साथ क्वालिफाइड होना चाहिए। और इसके अलावा आपने BA EED या फिर BSc EED कर रखा है तो आपके लिए और भी बेहतर है, पर इसमें नहीं भी किया है तो कोई भी नेसेसरी नहीं है। देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट दिए गए हैं TGT इंग्लिश के लिए आए हैं, इंग्लिश होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में। TGT सोशल साइंस में आपसे बहुत सब्जेक्ट दिए गए हैं, कोई भी चूज कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, तो इसमें से 2 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, कोई भी जो आपने लिया हो अपने ग्रेजुएशन में। और ये TGT हिंदी संस्कृत में हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए आपकी इलेक्टिव या फिर मेजर सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में आपके 3 इयर्स तक की, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। देखिए, TGT मराठी के लिए मराठी आपकी ग्रेजुएशन में 3 साल होनी चाहिए। इसका मतलब है जो भी सब्जेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपके 3 इयर्स तक कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे TGT मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए तो 3 इयर्स तक की होनी चाहिए मैथमेटिक्स या फिजिक्स। और TGT केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए तो इसमें आपकी जो है बॉटनी और जूलॉजी होनी चाहिए 3 इयर्स तक की।
टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए तो आपने बीएससी, बीएससी आईटी या फिर बीसीए किया है या फिर बीई बीटेक किए हैं या फिर ए लेवल जो किए हैं, एक कोर्सेज होता है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। टीजीटी आर्ट के लिए देखिए, वैसे जो कंप्यूटर साइंस आर्ट होते हैं या फिर जो आपके योगा वाले सब्जेक्ट होते हैं, इसमें तो आपके जो ग्रेजुएशन होते हैं वही इसमें बहुत ही होते हैं। इसमें बीएड या फिर डीएलएड अदर डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं होती है। देखिए टीजीटी आर्ट के लिए भी आपने बैचलर डिग्री किया है फाइन आर्ट से या फिर विजुअल आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स से या फिर इसके इक्विवेलेंट किसी भी डिग्री से 4 इयर्स की ड्यूरेशन की, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा और 2 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई भी चूज कर लीजिए। पीजीटी पेट दिया गया है मेल एंड फीमेल के लिए, 3 ईयर से डिग्री होनी चाहिए आपकी फिजिकल एजुकेशन में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और टीजीटी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लिए दिया गया है, तो बैचलर डिग्री आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। देखिए टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए दिया गया है, तो इसमें 3 इयर्स बैचलर डिग्री आपकी किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए एंड बीएड स्पेशल है आपके स्पेशल एजुकेटर के लिए। देखिए स्पेशल एजुकेटर का मतलब कोई भी सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किया है, या फिर देखिए बीएड एनी सब्जेक्ट अदर देन स्पेशल एजुकेटर एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, तो आपने इसके साथ 2 इयर्स की डिप्लोमा भी की है या फिर और भी ऑप्शन है, चूज कर लेना जो भी है। काउंसलर के लिए देखिए दिया गया है बीएससी या फिर बीए साइकोलॉजी विथ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, यानी कि इसमें ये नहीं बोला गया है कि कितने ईयर्स तक की, बट यहाँ नीचे दिया गया है मिनिमम ऑफ 1 ईयर्स एक्सपीरियंस है, ये तो एक्सपीरियंस की बात की गई है। तो डिप्लोमा आपके पास 1 ईयर 2 ईयर जो भी है वो आप ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए पीआरटी के लिए दिया गया है, पीआरटी जो प्राइमरी टीचर होते हैं, तो इसके लिए आपकी 12 पास होनी चाहिए 50% के साथ, और आपकी बीएलएड या फिर डीएलएड डिग्री होनी चाहिए। बीएलएड जो 4 इयर्स की अब चलती है और काफ़ी लोग करते हैं। और देखिए इसके अलावा आपकी सीटेट क्वालिफाइड होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बट इसमें सीटेट या फिर बीएलएड डीएलएड नहीं किए हैं तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। देखिए पीआरटी म्यूजिक के लिए दिया गया है बैचलर डिग्री म्यूजिक से होनी चाहिए 50% के साथ, तो फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। पीआरटी मराठी के लिए मराठी इलेक्टिव सब्जेक्ट होनी चाहिए आपकी सीनियर सेकेंडरी यानी आपके 12 में 50% के साथ, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए जो बाल वाटिका टीचर के लिए दिया गया है, तो बाल वाटिका टीचर आप 12 पास है 50% के साथ है, प्लस आपका जो बाल वाटिका टीचर के लिए होता है एनटीटी कोर्स, डीसीईएड या फिर नर्सरी बीएड एक होता है, जैसे एक बीएड होता है एक होता है नर्सरी बीएड, आप इसमें से कोई भी कोर्सेज किए हैं, डिप्लोमा होता है ये, तो आपने इसमें से कोई भी डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस फॉर्म को डायरेक्टली फिलअप कर सकते हैं। और इसके लिए फ्रेंड्स आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी, तो इसमें आपकी एक स्किल टेस्ट होगी, यानी इसमें स्किल टेस्ट में आपकी जो इंटरव्यू तो होगी ही, आपका डेमो क्लास भी देखा जाएगा। तो ये जो डेमो क्लास है देखिए इसमें अलग अलग डेट दे रखी है, जैसे कि प्रेपरेटरी टीचर की दी गई है 18 मार्च 19 मार्च, तो इसमें देखिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे 18 मार्च है, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सारी क्वालिफिकेशन यानी जिनके पास यूजी पीजी बीएड डीएलएड सीटेट टेट क्वालिफाइड है उनको 18 मार्च को बुलाया जाएगा, और 19 मार्च को ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने जो क्वालिफिकेशन है उसको कंप्लीट नहीं किया है, ये प्री टीचर के लिए हैं। और इसके अलावा ये पीआरटी वाले हैं, तो पीआरटी वाले की देखिए 12 मार्च को फुल क्वालिफिकेशन वालों की है, 15 मार्च को ऐसे कैंडिडेट जो विदाउट सीटेट के हैं, और 17 मार्च को ऐसे कैंडिडेट जो विदाउट डीएड के हैं फॉर पीआरटी के लिए, तो उनकी डेट दे रखी है। और टीजीटी मैथ फिजिक्स के लिए देखिए दिया गया है 20 मार्च को ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फुल क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किया है, 21 मार्च को जो विदाउट सीटेट के हैं, और 22 मार्च को उन्हें बुलाया जाएगा जो विदाउट बीएड के हैं। तो इसमें से आपके जो भी आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट किया होगा आपका वही डेट रहेगा। और देखिए पीजीटी मैथ फिजिक्स के लिए फिर इसमें अलग से भी दिया गया है, जैसे 21 मार्च से ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सारी क्राइटेरिया को कंप्लीट किया है उनकी डेट दी गई है, और 22 मार्च को ऐसे कैंडिडेट जो विदाउट बीएड के हैं, विदाउट किसी टीचिंग कंप्लीट टीचिंग क्वालिफिकेशन के, तो उनकी डेट अलग दी गई है। टीजीटी बायोकेमिस्ट्री के लिए दी गई है, देखिए 20 मार्च उनकी है जिन्होंने सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट किया है, 21 मार्च ऐसे कैंडिडेट जो विदाउट सीटेट के हैं,
और 22 मार्च को उन्हें बुलाया जाएगा जो विदाउट बीएड के हैं। देखिए पीजीटी बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की दी गई है, तो 21 मार्च को तो उनकी है जिन्होंने बीएससी बीएड जो भी है और टेट सीटेट क्वालिफाइड किया है। 22 मार्च को विदाउट बीएड वालों को बुलाया जाएगा। और टीजीटी इंग्लिश सोशल साइंस के लिए देखिए 20 मार्च को दी गई है ऐसे कैंडिडेट जो जिन्होंने सारी क्राइटेरिया कंप्लीट की है। 21 मार्च को विदाउट सीटेट को बुलाया जाएगा, 22 मार्च को विदाउट बीएड वालों को। पीजीटी इंग्लिश इकोनॉमिक्स कॉमर्स के लिए 3 सब्जेक्ट की एक डेट दी गई है। और इसके लिए देखिए ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फुल क्राइटेरिया कंप्लीट किया है तीनों ही सब्जेक्ट का, 21 मार्च को बुलाया जाएगा। और 22 मार्च को ऐसे कैंडिडेट्स जो विदाउट बीएड के हैं तो उन्हें बुलाया जाएगा। टीजीटी हिंदी संस्कृत मराठी के लिए तो इसमें 20 मार्च को ऐसे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जिन्होंने फुल क्राइटेरिया कंप्लीट किया है, और 22 मार्च को विदाउट सीटेट वालों को, और 21 मार्च को और 22 मार्च को विदाउट बीएड वालों को बुलाया जाएगा। देखिए पीजीटी हिंदी मराठी के लिए ऐसे कैंडिडेट्स 21 मार्च को जिन्होंने फुल क्राइटेरिया कंप्लीट किया है तो उन्हें बुलाया जाएगा। इसमें विदाउट जो बीएड के हैं तो उनको 22 मार्च को बुलाया जाएगा। और देखिए टीजीटी कंप्यूटर स्पेशल एजुकेटर काउंसलर की जो दी गई है 20 मार्च को उन्हें बुलाया जाएगा जिन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट की है। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस 21 मार्च को उन्हें बुलाया जाएगा जो दे गया है कैंडिडेट्स विथ ऑल दी रिक्विजिट क्वालिफिकेशन फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, यानी वो तो था स्पेशल एजुकेटर के लिए भी और काउंसलर के लिए भी, बट इसमें ओनली कंप्यूटर साइंस की दी गई है। और टीजीटी पेट मेल और फीमेल के लिए दी गई है, तो देखिए 20 मार्च को उन्हें बुलाया जाएगा जिन्होंने सारी क्राइटेरिया को कंप्लीट की है। और 21 मार्च को उन्हें बुलाया जाएगा जिन्होंने ऑल रिक्विजिट क्वालिफिकेशन जैसे टीजीटी आर्ट, पीआरटी म्यूजिक, टीजीटी इलेक्टिव मेंटेनेंस सब्जेक्ट है तो उन्हें बुलाया जाएगा। देखिए इसके फॉर्म को आपको फिलअप कैसे करना है। फिलअप करने के लिए यहाँ एप्लीकेशन फॉर्मेट दी गई है, सारी इन्फॉर्मेशन को आपको इसे फिल करना है, यहाँ फोटो अटैच करना है। और इसके साथ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं 10 से लेकर के यूजी पीजी, आपके जो बीएड डीएलएड या फिर किसी प्रकार की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अवार्डेड सर्टिफिकेट है जैसे कि किसी खेल में या फिर किसी भी अपने डांस परफॉर्मेंस में कोई अवार्ड जीता है तो भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे जो डेट इसमें दी गई है जो मैंने बताई है अलग अलग डेट, तो उस टाइम आपको अपने साथ में लेके जाना है। तो इंटरव्यू के टाइम आपको सारी लेके जाना है। और इसके साथ वैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी देखते हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आप अलग से लेके जाना साथ में, तो फिर इंटरव्यू के टाइम आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चेक की जाएगी। और फ्रेंड्स इस इंस्टीट्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आपको गूगल पर आना है, और गूगल पर आने के बाद आपको यहाँ टाइप करना है एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी वेबसाइट, फिर आपको सर्च करना है। सर्च करेंगे थोड़ी टाइम लगेगी प्रोसेसिंग में, बट अभी ओपन हो जाएगी। तो देखिए ये ओपन हो चुकी है फ्रेंड्स, और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो सबसे फर्स्ट लिंक मिल रही है AEES, तो आपको इसे ओपन करना है। और देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो रही है। फ्रेंड्स ओपन हो चुकी है ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ आने के बाद आपको दिख जाएगी एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, और नीचे स्क्रॉल करना तो आपको यहाँ नीचे भी नोटिफिकेशन दिए गए हैं, बट यहाँ से आएंगे रिक्रूटमेंट जो सेक्शन दिया गया है, तो रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको इसके डायरेक्ट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसे ओपन करेंगे और देखिए ये ओपन हो चुका। और यहाँ आने के बाद आपको इसकी नोटिफिकेशन जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है 26 फरवरी को, तो ये इसकी नोटिफिकेशन है। यहाँ जो लिंक का ऑप्शन है यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो आपको ऑनलाइन तो आवेदन करना नहीं है, आपको जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो साथ में ही ले जाना है। तो आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके और जो एप्लीकेशन फॉर्म दी गई है उसे कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स वैसे जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की थी इतनी इन्फॉर्मेशन, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।